जितना ट्रंप को ईरान समझता है उतना कोई नहीं समझता। ईरान ने बड़ा पासा फेंका है। पता है ईरान को कि अमेरिका लालची है, तो दोस्तों बड़ा गेम खेला है ईरान ने। ईरान ने ऑफर रखा है $500 बिलियन का। हाँ, ये रही रिपोर्ट। ईरान ने कहा है अमेरिका से कि आप हमारी ऑयल यानी ईरान की ऑयल रिफाइनरी और गैस फील्ड में और हमारे जो माइनिंग से जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करें। अमेरिकी कंपनियां डायरेक्ट ईरान आए, बिजनेस करें। तेहरान यानी ईरान अमेरिका से 100 पैसेंजर जहाज भी खरीदेगा। टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ जाएगी ईरान और अमेरिका के बीच $500 बिलियन की, यानी $500 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा ईरान और अमेरिका के बीच। यह बड़ा ऑफर और बड़ा पासा ईरान ने अमेरिका के आगे फेंका है। देखना यह है कि अब ट्रंप क्या करता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ नेतन्याहू को बड़ी कामयाबी मिली है। वो अमेरिका गए थे और धमकी देकर आ गए होंगे ट्रंप को कि साले वीडियो रिलीज कर देंगे तेरी, एप्स्टीन फाइल के अंदर तेरा सबसे ज्यादा नाम है और सबसे छोटी छोटी बच्चियों को तूने खाया भी है और तूने क्या क्या किया है वो सब ये किया होगा। तभी तो अचानक से ट्रंप ने, जी हां ब्रेकिंग न्यूज है, ट्रंप ने इजराइल को ग्रीन झंडी दे दी है कि अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल होती है तो आप पूरी ताकत से ईरान पर यानी इजराइल पूरी ताकत से ईरान पर कहीं भी किसी भी कंडीशन में हमला कर सकता है और इसमें अमेरिका आपका साथ देगा। वहीं इजराइल ने अमेरिका से कहा कि इतनी पाबंदी लगाइए कि ईरान चाइना को भी तेल न बेच पाए। इस पर चाइना का रिएक्शन तुरंत आ गया। चाइना ने कहा कि ईरान से हमारे रिश्ते नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, ईरान हमारा दोस्त है, साथी है, किसी के कहने से कुछ नहीं बंद होगा, जैसे हम ईरान से ट्रेड करते हैं करते रहेंगे। वहीं कुछ ईरानियन ऑफिशियल ने दोबारा कंफर्म किया है कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को, कम करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले अमेरिका को ईरान पर लगी हुई हर पाबंदी हटानी होगी। इस वक्त अमेरिका को खुश करने की होड़ भी लगी हुई है। जिस कनाडा को 51वां राष्ट्र बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कनाडा अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और अमेरिका को खुश करने की उसकी लगातार स्टेटमेंट आ रही है। अब कनाडा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान की सरकार रिजीम पलट जाए और ईरान पर हम पाबंदियां बढ़ाएंगे। यह बात तो क्लियर है, अभी तक अमेरिका ईरान पर जो हमला नहीं कर पा रहा है और लगातार फौज भेज रहा है। यह बात अब बेवकूफ को भी समझ में आ रही है कि ईरान में दम तो है। और अब ईरान ने जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का बेस है, जी हां, उसका भी 3D VFX वीडियो जारी कर दिया है। प्रॉपर ईरान ने दिखाया है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका का बेस कहां से कहां तक है, वहां क्या क्या तैनात हैं, किस तरह के फाइटर जेट तैनात हैं। लगभग 1 मिनट के वीडियो के अंदर ईरान ने यह आधिकारिक वीडियो जारी करके जॉर्डन में अमेरिकी बेस की तमाम झलक दिखाकर अमेरिका को सीधा धमका दिया है कि मुन्ना, हमें जॉर्डन में तुम्हारे अमेरिकी बेस का चप्पा चप्पा मालूम है। इस बार जो अरब अमेरिका के साथ रहा करते थे खुल्लम खुल्ला, अब वो थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि उनको ईरान का दम मालूम है और अब ईरान के साथ भी वो अच्छा रवैया अपना रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट के एक बड़ी डेलीगेशंस यानी ईरान की गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स सऊदी अरबिया गए हैं और सऊदी अरब के गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ईरान, ये मैं 15 दिन से बता रहा था आपको कि ईरान लगातार आड़ोस यानी ईरान UAE गया, ईरान कतर गया, ईरान आसपास तुरंत उसने चक्कर मारना शुरू कर दिए। डेलीगेशंस प्यार से धमकाया भी कि देखिए अपने स्पेस का, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए होने मत दीजिएगा। बाकी आगे की बात अब जानते हैं, फिर हम क्या करेंगे। और फिर अपनी दोस्ती भी बढ़ाने की ईरान ने कोशिश की कि कम से कम जुबान से तो हमारा साथ दें। सऊदी अरब हालांकि पहले ही बोल चुका है कि हम अपनी ज़मीन
और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी को ईरान के खिलाफ करने नहीं देंगे। कल बताया था, आज फिर देखिए, ये देखिए, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से कई मिलिट्री जहाज भेजे हैं जिसके अंदर अमेरिका की फौज और अमेरिका के हथियार मौजूद थे। तो हर दिन हर घंटे में यह अपडेट आ रहा है कि अमेरिका फौज और अमेरिका हथियार मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ भेज रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनाता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता तो मुझे नींद नहीं आती, मैं चाहूं तो सुप्रीम लीडर की लोकेशन सोशल मीडिया पर लाइव कर सकता हूं, डाल सकता हूं, लेकिन यह बेवकूफी होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम देखेंगे कि आगे क्या सिनेरियो बनता है और हर सिनेरियो के लिए हम तैयार हैं। और मैंने मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ और कई एयरक्राफ्ट कैरियर और फौज भेजी है। अब आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आपको कुछ दिन पहले का एक अपडेट याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जब जहाज में होता हूं, कहीं से कहीं जाता हूं, तो मैं सोता नहीं हूं, मैं दुश्मन पर नजर रखता हूं, खिड़की से बाहर देखता हूं और मिसाइलों को देखता हूं। यानी एक तरफ अभी इसी लुल्लू ने कहा था कि भाई मुझे डर लगता है, मैं दुश्मन की मिसाइलों को देखता हूं कि मिसाइल तो नहीं आ रही है। खुद डरपोक है। और ईरान के सुप्रीम लीडर बेखौफ अपने मुल्क में रहते हैं, तो ये उन्हें समझा रहा है कि नहीं, आपको डरना चाहिए। अजी कद्दू डरे हमारा। अब आइए टाइटल वाली खबर पर। आप सोच रहे होंगे भाई थंबनेल पे तो कुछ और लिखा, बताया आपने, है नहीं, थोड़ा गेम हम भी खेल लेते हैं। यह रहा स्टेटमेंट तालिबान का। तालिबान ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम हर तरह से ईरान के साथ हैं। देखिए, जो शिया सुन्नी भारत में नफरत फैलाने वाली झुंड है और लोग हैं, या ऐसे कोई मुल्ला जी भी हैं, तो उनके मुंह पर तमाचा है कि तुमसे ज्यादा कट्टर तो जाहिर सी बात तालिबान है। कल तक तालिबान ईरान के खिलाफ था हर तरह से, लेकिन आज तालिबान देख रहा है कि अमेरिका की टक्कर लेने वाला हमारे जैसा अगर कोई है तो ईरान है। तो ईरान का साथ देने का तालिबान ने ऐलान कर दिया। और गली के मुल्ला जी जो हैं शिया समुदाय को गरियाते रहेंगे, क्योंकि भाई उनकी तनख्वाह ऐसे आ रही है, भाई वो नफरत फैला रहे हैं। हो जाइए दोस्तों, डेटा से पता चल रहा है कि रशिया के कई कार्गो जहाज ईरान उतरे हैं और इससे पहले भी लगातार बैक टू बैक 2 दिन 1 दिन गैप कर करके रशिया और चाइना के कार्गो जहाज हथियार लेकर ईरान उतर रहे हैं। बात अमेरिका और ईरान की हो रही है, बीच में कूदा है इजराइल। नेतन्याहू ने अपनी डिमांड रखी है, कहा है कि अपना यूरेनियम प्रोग्राम बंद करे, एनरिचमेंट खत्म करे, मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, मिसाइल बनाना बंद करे, अपनी ताकत घटाए और जो उसकी प्रॉक्सीज हैं, ग्रुप हैं, उनके साथ अपने रिश्ते खत्म करे। हाँ, अपने ऐसा चू समझाया तूने उसे, हैं? सुनिए। But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world, the United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to leave Iran. The second is that there shall be no enrichment capability, not stopping the enrichment process, but dismantle the equipment and the infrastructure that allows you to enrich in the first place. And the third is to deal also with the questions of ballistic missiles. There's an MTCR limitation of 300. हजरात, आज स्विट्जरलैंड पहुंच चुके होंगे। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरी है, दूसरे फेज पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए जो स्विट्जरलैंड में होनी है। और ये मीडिएशन ओमान करवा रहा है। अल्लाह ओमान को कामयाबी अता करे। अमेरिका ने एक टैंकर को सीज किया, जिस टैंकर को बताया गया कि टैंकर ईरान का था और उस टैंकर के अंदर तेल वेनेजुएला का था और वो तेल चाइना या रशिया जा रहा था। और उस टैंकर पर
पनामा का झंडा था। वाह यार, ईरान बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने फिर खलबली मचा दी। अभी ट्रंप इतनी धमकी देता है और ईरान की फौज इतनी धमकी दे देती है, अगले का हलक सूख जाता है। आराम से चलिए यार। ईरान के आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि अगर जंग हुई तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सबक बना देंगे और हम और हमारी फौज हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जरा सी गलती अमेरिका ने की कि तबाही शुरू। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया समुदाय का एक तरह से लोहा अमेरिका मान चुका है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने बातों बातों में कह दिया कि हम डील कर रहे हैं पहली बार एक शिया मुल्लाओं से जो अपने मजहब और दीन के लिए कट्टर हैं। हमें नहीं मालूम कि डील होगी कि नहीं, बहुत मुश्किल है। सुनिए। We're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try. ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका से परमाणु पर भी बात करने को तैयार हैं। बॉल अब डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है, अमेरिका के पाले में है। अगर वो डील करना चाहते हैं तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी। हम हर तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं और हर परिस्थिति के लिए भी तैयार हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको कम वक्त में पूरी जानकारी दी है। छोटी छोटी बहुत सारी हैं, लेकिन उन सबको मैंने छोड़कर आपको मेन जानकारी दी है कि ईरान का ये अपडेट है भैया। तो इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।